नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। काव्य शास्त्र की कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है अलंकार। अलंकार का परिचय आप सभी को मालूम है, अर्थ आप सभी समझते हैं कि काव्य की शोभा बनाने वाले जो तत्व है वही क्या कहलाते हैं, अलंकार है। बचपन से पढ़ते आए हैं। हमारे द्वितीय श्रेणी अध्यापक और प्रथम श्रेणी अध्यापक में कम से कम 10 से 12 जो है अलंकार लगते हैं। उन सभी अलंकारों का यहाँ अपन बिल्कुल सारगर्भित, विवेचन सहित और अच्छे उदाहरणों सहित अध्ययन करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा, एक सेलेक्टेड और एक वांछित मैटर, जहाँ कुछ भी अवांछित ना हो, कुछ भी अन्यथा ना हो, सारा काम की चीज़ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना पहला अलंकार, जिसका नाम है यमक अलंकार। हम कक्षा 9, 10, 11, 12 बचपन से पढ़ते हैं यमक को, कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार, 2 बार आ जाए, 2 से अधिक बार आ जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाए, अलग हो जाए, भिन्न हो जाए, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार निहित होता है। बचपन से अपन पढ़ते आए हैं। बस कुछ चीज़ें एडवांस, कुछ अच्छे उदाहरण अपन को पढ़ने हैं ताकि हमारा परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो। चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, यमक अलंकार यह कैसा अलंकार है? यह एक शब्द अलंकार है, यानी कि यमक जो होता है वो शब्द में निहित होता है, यानी कि एक शब्द के कारण ही काव्य की क्या होती है, सुंदरता प्रकट हो जाती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो यमक जो है वो कैसा अलंकार है? शब्द अलंकार है, कि जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ कैसा हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार निहित होता है? वहाँ पर यमक अलंकार निहित होता है। ये परिभाषा हमने बहुत बार पढ़ ली है और लगभग सभी को याद है। चलिए आगे देखिए। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। बहुत सुंदर उदाहरण है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अपन देख रहे हैं जो तारे शब्द हैं वो 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ है। पहले लाइन देखिए कि जेते तुम तारे, प्रभु से कहा जा रहा है कि जितनों को तुमने तारा है, तारा मतलब पार उतारा है, इस भव जगत से मुक्ति प्रदान की है, उनका तरण किया है। तेते नभ में न तारे, उतने तो आसमान में भी तारे नहीं हैं, जितनों का तुमने क्या किया है, तरण किया है, तुमने भव सागर से पार उतारा है, जिसको तुमने तारा है। तो ये तारा जो शब्द है 2 बार आ गया, तारे और तारे दोनों बार। इसका अर्थ क्या है, अलग है। पहले तारे का मतलब मुक्ति है, भव सागर से तरण करना, तारना, और दूसरे तारे का मतलब है सितारा हो गया जो आसमान में दिखाई देता है। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है, अलंकार कौन सा हो गया? यमक अलंकार हो गया। बहुत ही सुंदर उदाहरण इसका। आगे देखिए, यमक के प्रकार। यमक अलंकार के 2 प्रकार है। यदि प्रश्न पत्र थोड़ा सा हार्ड बनता है तो यहाँ डीप जा सकता है, वो प्रकारों में जा सकता है, अन्यथा जहाँ तक मैंने पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है इतना हार्ड सवाल नहीं आया है। अलंकारों के प्रकार में बहुत कम गया है, बहुत ही कम, रेयर चांस है कभी 1-2 सवाल पूछ लिए हो। बाकी अलंकारों का ऊपरी ही वर्णन पूछा गया है, उदाहरण पूछ लिया गया है, सीधा अलंकार पूछा गया है। अलंकारों के प्रकारों का उदाहरण आज तक मेरे ख्याल से बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना है। जो मुख्य प्रकार है उनको अपन को जानना भी है। ठीक है, देखिए यमक के 2 प्रकार है, एक है सभंग और एक है अभंग। सभंग का मतलब जहाँ शब्द के टुकड़े करके प्रदर्शित हो, और अभंग शब्द जो है वो एक ही रूप में बार बार आया हो, वहाँ हो जाएगा अभंग, और जहाँ शब्द के टुकड़े वो हो वहाँ हो जाएगा सभंग। जैसा नाम है उसका वैसा अर्थ है। देखिए यमक के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है अभंग यमक अलंकार। अभंग मतलब जहाँ शब्द एक ही रूप में बार बार आ रहा है और हर एक बार उसका अर्थ क्या है, अलग होता जा रहा है, वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अभंग यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। बहुत सुंदर उदाहरण है यमक अलंकार का, और कबीरदास की बहुत ही शानदार पंक्ति है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर वही है जिसने दूसरों की पीर को समझा है, महान वही है जिसने दूसरों की पीड़ा को समझा है। वही व्यक्तित्व हमेशा दुनिया में याद रखा जाता है। चाहे आप किसी का भी उदाहरण ले लो, चाहे आप गांधी जी का उदाहरण ले लो, चाहे आप भगत सिंह का उदाहरण ले लो, चाहे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण ले लो, चाहे आप भगत सिंह का उदाहरण, चाहे आप स्वामी विवेकानंद का उदाहरण ले लो। जिसने भी
परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है, जो दूसरों के लिए जिया है, लोग उसे ही पूछते हैं, लोग उसे ही महान समझते हैं, और लोग हमेशा उसे ही याद रखते हैं जो दूसरों के लिए जिया हो। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर और पीर दो बार, पहले पीर का कि वही महान है जिसने क्या किया, दूसरों की पीड़ा को समझा है। तो दूसरी पीर का मतलब क्या हो जाएगा, पीड़ा, और पहले पीर का मतलब क्या हो जाएगा, जो पीर है, जो महान है व्यक्तित्व, वो पीर हो गया। अब देखिए यहाँ पीर शब्द में कोई मतलब बिखराव नहीं है, कोई विच्छेद नहीं है, कोई टूटना नहीं है। पीर का पीर, सेम का सेम शब्द, वैसे का वैसे उसी रूप में आया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यमक का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, अभंग अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पीर शब्द में यमक है जो एक ही रूप में दो बार उपस्थित हुआ है, उसके टुकड़े नहीं हुए हैं। जहाँ शब्द के टुकड़े नहीं हो वहाँ पर क्या है, अभंग यमक अलंकार होता है। बहुत साधारण सा है। देखिए अगला दूसरा इसका प्रकार है अभंग अलंकार, सभंग अलंकार, सॉरी। दूसरा इसका उदाहरण है, दूसरा इसका जो प्रकार है सभंग यमक अलंकार, जहां शब्द का अर्थ करने हेतु उसके क्या कर दिए जाएं, टुकड़े करने जाए, या वह टुकड़ों में उपस्थित हो, वहां पर क्या हो जाता है, सभंग यमक अलंकार हो जाता है। मतलब अब की बार शब्द के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। उसका अर्थ ग्रहण करना हो तो उसके टुकड़े करने पड़े, या खुद टुकड़ों में उपस्थित हो तो पर क्या हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समा। यहाँ पर उर्वशी 3 बार आया है। देखिए उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी, 2 बार उर्वशी एक जैसा है, कहीं विच्छेद नहीं है, लेकिन एक बार इसका क्या हो गया है, विच्छेद हो गया है, और अलग हो गया है, बसी अलग हो गया है। जैसे ही विच्छेद हुआ, यमक का प्रकार कौन सा हो जाएगा, सभंग हो जाएगा। तो देखिए कि तो पर वारो उर्वशी, कृष्ण कहता है कि तुम पर मैं सारी जो उर्वशी है, जो आसमान की अप्सराएं हैं, तुम पर वार दूं, तुम पर न्योछावर कर दूं। सुन राधी के सुजान, हे राधी के, तेरे ऊपर मैं सारी जो अप्सराएं हैं वो क्या कर दूं, वार दूं, न्योछावर कर दूं। तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब हृदय, कि तू मेरे क्या है, हृदय में बसी है, तू मोहन के हृदय में बस चुकी है। वह उर्वशी समान, किसके समान है, उर्वशी मतलब गले की जो माला होती है, उर की हृदय की जो माला है, उसके समान तू क्या है, उस हृदय में बस चुकी है, और तुझ पर मैं जो है इस आसमान की जितनी भी अप्सराएं हैं वो न्योछावर करता हूँ। तो यहाँ पर 3 बार उर्वशी आया है, तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। यमक में भी कौन सा है, सभंग अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्द का क्या हो गया, विच्छेद हो गया, शब्द अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। तो यमक के 2 प्रकार है, अभंग और सभंग। ठीक है, अब हम कुछ यमक के और उदाहरण देखते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूरे टॉपिक को अच्छे से याद करने के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए पहला उदाहरण कि माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। बहुत सुंदर उदाहरण है। देखिए कि माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। यहाँ मन का शब्द 3 बार है, 1 बार विच्छेद हुआ है, 2 बार है जैसे आया। विच्छेद हो गया मतलब अलंकार कौन सा हो गया, सभंग यमक अलंकार हो गया। देखिए तो कवि कहता है कि माला फेरत जग मुआ, कि माला को फेरते फेरते लोगों की अंगुलियां घस गई, उनका उम्र पूरी घट गई, फिरा न मन का फेर। लेकिन इस जो मन है, इस मन का जो फेर है, जो मन की कुटिलता है, वो अभी तक फ्री नहीं है, मतलब खत्म नहीं हुई। माला तो फेर रहे हैं, मन में क्या है, कुटिलता है। तो पहले मन का मतलब क्या है, हृदय, हृदय का, मन का। कर का मन का डाल दे, हाथ में जो मन का है, जो मोती है, उसको डाल दे, उसको छोड़ दे। तो दूसरे मन के का मतलब क्या हो गया, मोती। मन का फेर, यानी कि मन का जो मन का है, मन का जो मोती है, मन का जो व्यवहार है, मन की जो कुटिलता है, उसको फेरने की जरूरत है। तो यहाँ मन की कुटिलता हो गया तीसरा मन का, दूसरे मन के का मतलब क्या हो गया, मोती हो गया, और तीसरा मन यानी क्या हो गया, हृदय हो गया। तो यहाँ पर तीनों ही जगह मन का मतलब क्या है, अलग अलग है। एक बार मन का टूट गया है मतलब क्या हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आंख लगती है तो फिर आंख लगती ही नहीं,
कितना सुंदर उदाहरण है कि आंख लगती है तो फिर आंख लगती ही नहीं। यहाँ भी आंख लगती, यहाँ भी आंख लगती, कोई भंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, अभंग हो जाएगा। यमक अलंकार कि कहता है कवि कि आंख लगती है, जब किसी से आंख लगती है मतलब प्रेम हो जाना, उसके बाद आंख लगती ही नहीं, मतलब उसके बाद चैन पड़ता ही नहीं है, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। मन जो है हमेशा क्या रहता है, विचलित सा रहता है। तो कहता है कि आंख लगती है तो फिर आंख लगती ही नहीं। पहले आंख लगने का मतलब है प्रेम हो जाना, दूसरे आंख लगने का मतलब है सुख चैन छीन जाना, सुख चैन नहीं होना, तो आंख लगती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। बहुत सुंदर उदाहरण है। उसके बाद में निराला का उदाहरण एक है कि पास हीरे हीरे की खान, इसे खोजता कहाँ नादार। पास हीरे, ही मतलब होना, कि मेरे पास ही क्या है, हीरे की खान है। तो यहाँ हीरे शब्द 2 बार आया है। पास हीरे, यहाँ भंग हो गया, पास ही मतलब पास में है, क्या है, हीरे की खान। तो यहाँ हीरा मतलब माणिक हो गया, मोती हो गया, मूल्यवान वस्तु हो गई। यानी कि 2 बार हीरे आया, दोनों बार इसका अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और यहाँ भंग हो गया तो कैसा हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। अब जो हार है वो कैसे लग रहे हैं, पहाड़ के समान बहुत भारी लग रहे हैं। तो पहले पहाड़ का मतलब क्या है, भारी सब, बहुत भारी हो गए हैं ये आभूषण वगैरह, ये गहने जो है, ये श्रृंगार जो है, ये अलंकार जो है बहुत भारी हो गया है, किसी काम का नहीं है। तब तुम पास नहीं आ जाते, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। और तुम्हारे आने के बीच में, हम दोनों के बीच में क्या आ गए हैं, पहाड़ मतलब रुकावटें आ गई हैं। तो इस पहाड़ का मतलब रुकावट हो गया, इस पहाड़ का मतलब क्या हो गया, भार हो गया। तो यहाँ पहाड़ शब्द 2 बार है, दोनों ही बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ शब्द में कोई बिखराव नहीं है, शब्द टूट नहीं रहा है, विच्छिन्न नहीं हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक में अभंग यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वह बांसुरी की धुनी कानी पड़े, कुल कानी दियो तजी भागे। जब बांसुरी की धुन जो है वो कहाँ पड़ती है, कानों में पड़ती है। तो पहले कानी का मतलब तो क्या हो गया, कान हो गया। कुल कानी, अब यहाँ कानी का मतलब है कुल की इज्जत, दियो ताजी भजे। जब कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं तो कुल की जो इज्जत है वह भी छोड़कर मैं भागी चली आती हूँ, दौड़ी चली आती हूँ, ऐसा गोपी कह रही है। तो बांसुरी की धुनी कानी मतलब कान हो गया, यहाँ कानी का मतलब क्या हो गया, इज्जत हो गया। ठीक है, अंतिम देखो, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। अब यहाँ देखिए, कुल कुल और कुल विच्छेद तो हो रहा है, मतलब सबंग तो है ही। अब पहले खग कुल साथ में आया है। खग कुल मतलब पक्षियों का समूह, कुल मतलब समूह, यहाँ पहले का मतलब समूह है। दूसरे कुल और तीसरा कुल दोनों ही साथ साथ है। इस कुल का मतलब है कलरव, पक्षियों की चहचहाट जो है, कलरव जो है उसके लिए आया है। तो पहले कुल का मतलब वंश हो गया, समूह हो गया, पक्षियों का जो समूह है, खग का जो कुल है वो क्या कर रहा है, कुल कुल सा बोल रहा है, कलरव की तरह बोल रहा है। तो यहाँ पर कुल शब्द 2 या 3 बार आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। और शब्द के टुकड़े भी हो गए, खग से कुल क्या हो गया, अलग भी हो गया, इसलिए क्या हो गया, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण यमक के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और हमेशा बार बार पूछे जाने वाले उदाहरण हैं, जो परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं नहीं समझता कि यमक में आपको कोई परेशानी होगी। एक शब्द जो है वो बार बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जितने अधिक आप उदाहरण पढ़ेंगे उतना ही सारा जो अलंकार है आपकी आंखों के सामने, आपकी समझ में स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये अपना तो हो गया यमक अलंकार। उसके बाद आज अपना दूसरा अलंकार अपन लेंगे श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है और मेरे ख्याल से अलंकारों में सबसे जो कठिन मान है और जो ज्ञात करना मुश्किल हो। यदि हमने उदाहरण पढ़ा है तो हम ज्ञात कर लेंगे, यदि हमने उदाहरण नहीं पढ़ा है तो फिर उसको ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल श्लेष में हो जाता है। बाकी सारे अलंकार जो है बेहद स्पष्ट है, बेहद सरल है। श्लेष को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को। देखिए, श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ है। श्लेष यानी जिसमें श्लिष्टता हो, जो छिपा हुआ हो, जो चिपका हुआ हो, वह श्लेष कहलाता है। इसमें क्या होगा
एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे, मतलब दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, वो अर्थ किसी न किसी दूसरे शब्द के दृष्टि में उसके सापेक्ष में निकलेंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि एक शब्द के एक से अन्य अर्थ, अलग अर्थ, बहुत सारे अर्थ निकल जाए, वहां पर क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, देखिए श्लेष अर्थात चिपका हुआ या छिपा हुआ। जहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल जाए, वहां पर क्या हो, श्लेष अलंकार होता है। और यह भी कैसा अलंकार है, यह भी एक शब्दा अलंकार है। ठीक है, अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभया अलंकार। उभया मतलब जिसमें दोनों ही हो, दोनों ही दृष्टि से हो, शब्द की दृष्टि से भी हो और अर्थ की भी दृष्टि से हो। ये बहुत कम पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण हमने दिया है कि चाहत हार सुवर्ण के कवि जन और सुनार। श्लेष में हमेशा ध्यान रखना है, जिस शब्द में श्लेष है उसके सापेक्ष में अपन को दो या तीन शब्द और दिए जाएंगे। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। श्लेष में यदि पकड़ना है अलंकार को, तो श्लेष के जिस शब्द में श्लेष है उसके सापेक्ष में दो तीन शब्द और दिए जाएंगे, उसकी दृष्टि में उसके अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे यहां देखिए कि चाहत हार सुवर्ण के, सुवर्ण के हारों की चाह है किसको, कविजन को और सुनार को। तो सुवर्ण मतलब दो शब्द हो गए, सु मतलब अच्छे, अच्छे वर्ण। कैसे वर्ण, अच्छे वर्णों की चाह किसको रहती है, हमेशा कवि लोगों को रहती है। जो कवि है, जो कविताएं करते हैं, वो हमेशा शब्दों की खोज में रहते हैं कि अच्छे शब्द मिल जाए तो अच्छी कविता बन जाए। और कौन सुवर्ण की चाह में रहता है, सुवर्ण यानी सोना, सोने की चाह में कौन रहते हैं, सुनार लोग रहते हैं, उनको तो सोने से ही मतलब है। तो यहाँ सुवर्ण के दो अर्थ हो गए, अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। ठीक है, और क्या हो गया, सोना, यानी कि कंचन, हेम, कनक, किसके लिए, सुनार के लिए। ठीक है, तो यहाँ सुवर्ण के एक से अधिक अर्थ है। जहाँ एक से अधिक अर्थ हो वहां पर कौन सा अलंकार है, वहां श्लेष अलंकार है। ये हमने समझ लिया। यहाँ सुवर्ण के दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं। पहला अर्थ अच्छे वर्ण के लिए है, दूसरा अर्थ किसके लिए है, सोना के लिए है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जिस प्रकार यमक के दो भाग थे, बिल्कुल उसी प्रकार श्लेष के भी दो भाग हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। बिल्कुल वही का वही परिभाषा, वही की वही दृष्टि। जहाँ शब्द के टुकड़े करके उसका अर्थ किया जाए वहाँ सभंग श्लेष है, और जहाँ सीधा एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ स्वतः ही निकल जाए, उसी रूप में निकल जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभंग श्लेष हो जाएगा। उसी प्रकार की परिभाषा है, कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ इसमें नहीं है। देखिए, अभंग श्लेष अलंकार, जहाँ बिना टुकड़े किए ही शब्द के क्या हो जाए, अनेक अर्थ प्रकट हो जाए। बिना टुकड़े किए ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो जाए, वहां पर क्या हो जाता है, वहां अभंग श्लेष रहता है। कि जहां गांठ है तहां रस नहीं, जानत है सब कोई। कि जहां पर गांठ है वहां रस नहीं है। अब यहाँ गांठ के दो अर्थ निकल रहे हैं और इसी अर्थ में निकल रहे हैं। एक ही शब्द है, इसके हमने कोई टुकड़े नहीं किए हैं, उसी बिना टुकड़े किए अर्थ निकल रहे हैं। पहली गांठ का मतलब होता है जहाँ गन्ना होता है, गन्ने के बीच में छोटी छोटी गांठें होती है। गांठों के बीच में, जैसे गन्ना है, अब यहाँ एक गांठ होगी, उसके बाद फिर इसकी डंडी होगी, तो ये गांठ कहलाती है, जिसको तोर भी कहते हैं। तो जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है। एक तो गन्ने की दृष्टि में हो गया कि जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है। दूसरी गांठ का मतलब है ईर्ष्या, द्वेष। जहाँ दो व्यक्तियों के संबंध में कुछ गांठ पड़ जाती है, द्वेष पड़ जाता है, ईर्ष्या पड़ जाती है, तो उसके बाद पहले जैसा रस नहीं रहता है। तो गांठ के यहाँ पर क्या है, दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। और हमने गांठ को तोड़ा नहीं है, गांठ पूरे ही शब्द का अर्थ निकल रहा है बिना तोड़े, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसका प्रकार है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग मतलब टुकड़ों के साथ में, जहां शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण करने हेतु उसके क्या करने पड़े, उसके टुकड़े करने पड़े, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सभंग अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राचीन, सदा से चलता आ रहा है, श्लेष का उदाहरण है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। कामी मतलब व्यभिचारी व्यक्ति। सुवर्ण, यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ हैं।
पहला अर्थ किसके लिए है? कवि के लिए। अब यहाँ पर हम को तोड़ना पड़ेगा। सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब वर्ण हो गए, शब्द हो गए, जैसे हमने पिछले उदाहरण में पढ़ा था। तो कवि हमेशा किसको ढूंढता रहता है? किसको ढूंढता फिरता है? अच्छे वर्णों को। कामी व्यक्ति, व्याभिचारी व्यक्ति, वो अच्छे रंग को, अच्छे रंग वाली स्त्री को ढूंढता फिरता रहता है, अच्छे रंग वाले, अच्छे वर्ण वाले, सुंदर चीज़ों को ढूंढता फिरता रहता है, उसकी चाह में हमेशा रहता है कामी व्यक्ति। तो यहाँ क्या हो गया? अच्छा रूप हो गया। ठीक है। चोर, चोर हमेशा किसकी तलाश में रहता है? चोर हमेशा सुवर्ण यानी कि सोने की तलाश में रहता है। तो यहाँ सुवर्ण मतलब टुकड़े करके अपन को ढूंढना पड़ेगा, तभी अपन को इसका अर्थ ग्रहण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, जहाँ टुकड़े करने पड़े वहाँ सभंग श्लेष है, जहाँ टुकड़े नहीं करने पड़े, स्वतः ही उसी रूप में उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अभंग श्लेष हो जाएगा। हमने 2 उदाहरण पढ़ के इसको समझा है। आगे अपन देखते हैं श्लेष के महत्वपूर्ण उदाहरण, जो परीक्षा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से और इस टॉपिक को अच्छे से आत्मसात करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका मैंने आपके लिए संकलन किया है। और ये सारे के सारे जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो जल्दी ही आपको एक नोट्स की बुकलेट के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, जिसकी सूचना मैं आपको यूट्यूब पर और अपने ग्रुप में दे दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। निश्चित ये जो नोट्स है इसमें आपको कहीं भी कुछ भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। कुछ काटना न काटना कुछ भी नहीं करना, न वापिस उतारने की ज़रूरत है। जैसे मेरे नोट्स है वैसे वैसे ये आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है। देखिए पहला उदाहरण श्लेष का कि को घटी ये वृष भानु जा ये हलधर के वीर। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है श्लेष का ये। देखिए वृष भानुजा और हलधर, यहाँ पर क्या है? श्लेष है। वृष भानुजा का पहला मतलब है राधा। कैसे? वृष भानु, वृष भानु मतलब बरसाने का इलाका जहाँ की राधा जी है। तो वृष भानुजा जा मतलब पुत्री, जाई हुई, जन्मी हुई। तो पहला अर्थ तो क्या हो गया? राधा। दूसरा हलधर, अगर कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो हलधर कौन है? उसके भाई है। ठीक है। हलधर कृष्ण के क्या है? भाई है, बलराम। तो एक तो हो जाएगा बलराम और एक राधा। दूसरा अर्थ निकाले वृषभा, वृषभ मतलब बैल हो गया। वृषभ अनुजा, वृषभ की अनुजा कौन है? गाय। तो पहला दूसरा अर्थ क्या हो गया? गाय। और हलधर, हल को धरने वाला कौन है? बैल। तो यहाँ वृषभानुजा और हलधर के क्या है? 2 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष। लेकिन ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर श्लेष का कौन सा प्रकार हो जाएगा? सभंग हो जाएगा, क्योंकि हमने वृषभानुजा के क्या किए हैं? 2 बार टुकड़े किए हैं, वृषभ अनुजा और वृषभानुजा। ठीक है, 2 बार टुकड़े किए हैं, तो यहाँ पर सभंग श्लेष हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है श्लेष का कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, कि पानी के बिना इन 3 चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। किन चीज़ों का? मोती, क्योंकि मोती क्या है? पानी में ही प्रकट होता है, पानी उसका जीवन दाता है। बिना पानी के मोती प्रकट ही नहीं हो सकता, जन्म ही नहीं सकता है। तो मोती का क्या हो गया? जीवन दाता हो गया। मानुस, मानुस के लिए पानी का मतलब है इज्जत। बिना इज्जत का व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वो अधम व्यक्ति है। तीसरा चून मतलब आटा, बिना पानी के भी आटा किसी काम का नहीं है। आटे को सूखा कभी खा ही नहीं सकते हैं, खाएंगे तो मर जाएंगे, मुंह ही नहीं खुलेगा। तो आटे को काम के लिए बनाने के लिए, उसको रोटी के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें पानी मिलाना पड़ता है, तभी जाकर आटा काम का है। तो पानी जो है इन तीनों के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, और तीनों के लिए अलग अलग अर्थ दे रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर श्लेष का कौन सा प्रकार हो जाएगा? अभंग श्लेष हो जाएगा। हमने पानी के कोई टुकड़े नहीं किए। आगे देखिए, माया महाठगनी हम जाने, कि माया क्या है? महाठगनी है। माया तो बहुत ही महाठगनी है, माया भी संसार है। कि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधु सी वाणी। मधुर मधुर बातें करती हैं, लेकिन कब? जब दोनों जो हाथ है वो क्या कर लेती है? फांस लेती है। कर डोले, कर जो है हाथ फांस लेती है। किससे? देखो त्रिगुण। अब यहाँ त्रिगुण में क्या है? श्लेष कि 3 गुण, सत्व, तम और रज। मनुष्य के 3 गुण बताए गए हैं, सत्वगुण, तम गुण और रजोगुण। इन 3 गुणों को फांस लेती है, गुणहीन कर देती है, बिल्कुल इनको निष्क्रिय कर देती है। कौन? माया।
ठीक है, यहाँ त्रिगुणी का मतलब क्या हो गया, मनुष्य के 3 गुण। दूसरा त्रिगुणी, त्रिगुण मतलब गुण बोलते हैं रस्सी को, 3 डोरों से बनने वाली रस्सी। रस्सी जब बटी जाती है तो उसमें कितने डोरे होते हैं, 3 डोरे होते हैं। तो यहाँ त्रिगुणी मतलब क्या है, एक प्रकार की रस्सी है। तो रस्सी से क्या करती है, हाथ जो है वो क्या करे हैं, बंधे हुए हैं, और माया ने है जो क्या कर दिए हैं, तीनों गुणों को फांस लिया है, बांध लिया है। तो यहाँ त्रिगुण के क्या हो गए, 2 अर्थ निकल गए। एक तो रस्सी निकल गया है, एक मनुष्य के 3 जो गुण हैं वो निकल गए। ठीक है, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम। अब यहाँ घनश्याम के 2 अर्थ हैं। देखो, पहला अर्थ नव जीवन दो घनश्याम। यदि हम प्रभु कृष्ण के बारे में बोलें कि हे कृष्ण हमें क्या दो, नव जीवन दो, तो घनश्याम का मतलब क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण, क्योंकि वो घन के समान क्या है, काले, उनको अपन घनश्याम बोलते हैं। दूसरा नव जीवन दो घनश्याम, बादलों से ये कहा जा रहा है कि हमें क्या दो, नया जीवन, पानी बरसाकर हमें क्या दो, एक नया जीवन दो। तो घनश्याम जो काले घन हैं, जो काले बादल है, उनसे क्या की जा रही है, अरदास की जा रही है कि हमें क्या दो, नव जीवन दो। और दूसरा देखा जाए तो घनश्याम का मतलब क्या होता है, कृष्ण होता है। तो कृष्ण से भी क्या की जा रही है, अरदास की जा रही है कि हमें क्या दो, नव जीवन दो। तो यहाँ घनश्याम के क्या हो गए, 2 अर्थ हो गए, लेकिन हमने इसके क्या किए हैं, टुकड़े किए हैं, क्योंकि बादल के लिए अपन क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। जो श्याम है घन, श्याम है जो घन, घनश्याम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबंग श्लेष हो जाएगा। अगला देखिए, विपुल धन अनमोल रतन साथ लाए, प्रीतम बतला दो लाल मेरो कहाँ है। कितना धन तो ले आए हो, लेकिन जो लाल धन है वो कहाँ है। तो यहाँ लाल के 2 अर्थ हैं। पहला तो हो गया पुत्र, कि सारा धन तो ले आए लेकिन मेरा पुत्र कहाँ है। दूसरा लाल मतलब माणिक, जो मोती होता है, जो पन्ना होता है वो लाल रंग का होता है, कि वो जो लाल मोती है, मेरा जो सबसे प्रिय मोती है वो कहाँ है। तो यहाँ लाल के 2 अर्थ हो गए, मोती और पुत्र। तो जहाँ 2 अर्थ है वहाँ पर क्या है, श्लेष है। हमने यहाँ पर लाल के कोई टुकड़े नहीं किए हैं, तो क्या हो जाएगा, अभंग श्लेष हो जाएगा। अंतिम उदाहरण देखिए, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बंद न दे, बूंद न दे, यहाँ बूंद होना चाहिए, कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। नृपकूप राजा को कुएं के समान माना गया है पहले उदाहरण में। ठीक है, यहाँ गुण के 2 अर्थ हैं, कि राजा बिना गुणों के कुछ नहीं देता है। तो पहला तो मानवीय गुण हो गया, विशेषता हो गई, जिसमें गुण है वही राजा से कुछ प्राप्त कर सकता है, राजा उसी को कुछ देगा जिसके पास कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई गुण है। दूसरा निरपकूप, अब यहाँ कूप का मतलब कुआं आ गया, कि राजा के कुएं से पानी निकालना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, गुण मतलब रस्सी की जरूरत पड़ेगी। बिना रस्सी के अपन एक बूंद भी पानी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर गुण के 2 अर्थ हैं, एक तो विशेषताएं हो गई और एक हो गया रस्सी, कि राजा के पास में वही कुछ ला सकता है जिसमें कोई न क्या हो, गुण हो। तो यहाँ राजा को कुएं के समान माना गया है, अथाह जिसके पास संपत्ति है, कुएं के समान भरी हुई संपत्ति है, वो राजा है। तो राजा से कुछ ना कुछ लाने के लिए क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। और दूसरा अर्थ लिया जाए कि राजा का जो कुआं है उससे यदि पानी भरना है तो अपन के पास क्या होनी चाहिए, रस्सी होनी चाहिए। बिना रस्सी के एक बूंद भी पानी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गुण शब्द के क्या है, 2 अर्थ है, हमने कोई टुकड़े नहीं किए हैं गुण के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभंग श्लेष हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल उदाहरण है और सरल से उदाहरण है, जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और समझने वाले अच्छे से उदाहरण हैं, जिनका मैंने आपके लिए संकलन किया है। तो ये आज हमारे 2 अलंकार थे, यमक और श्लेष। यमक यानी जहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर एक बार उसका अर्थ क्या हो, अलग हो। और श्लेष में क्या है, एक ही शब्द आएगा, उसके बहुत सारे अलग अलग दृष्टि से अलग अलग अर्थ निकलेंगे। ठीक है, और इसके बाद 2 और अलंकार अपना अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमेशा अपने कार्य में लगे रहे, अपने अध्ययन कार्य में लगे रहे और निश्चित ही अपनी सफलता को प्राप्त करें, यही मेरी आशा है। तब तक के लिए धन्यवाद।